वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, हमने इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाए हैं, फार्मूला की जमा है, फार्मूला की जमा फार्मूलाज भी है, फार्मूलाई भी है, इनका आगाज़ किया था और हमने गोइंग टू यानी गोना का यूज़ हमने प्रेजेंट में कैसे करते हैं उसको हमने पढ़ा था। आज हम गोइंग टू यानी गोना का यूज़ पास्ट में कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो पहला लेसन नहीं पढ़ा वो उसको पहले पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे लेसन का एक के साथ दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा कभी ज़्यादा उसके साथ लिंक होता है। पिछले लेसन की बात जो है ना, पिछला लेसन अगर इंसान को आता हो तो अगला लेसन समझने के लिए ज़्यादा आसानी होती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे पहले जो लेसन है उसका लिंक भी मिल जाएगा। यूज़ ऑफ गोइंग टू और गोना, ये कोई काम करने लगने के मानों में इस्तेमाल होता है। जब कोई काम करने लगा हो तो उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे मैं खाने लगा हूँ, मैं खाने लगा था, मैं पीने लगा हूँ, हम जाने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो ये तमाम इस गोना में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ देखिए किस तरह इसको बनाएंगे, इसका मेथड क्या है। मेथड के लिए ये इस पर आप गौर करें कि सबसे पहले नॉन या प्रोनाउन लगेगा। जैसे हमज़ा नॉन है, ही, शी, इट, दे, आई, यू, आई, वी वगैरह ये प्रोनाउन है। सबसे पहले नॉन या प्रोनाउन लगेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ चूँकि हम पास की बात करें इसलिए हम यहाँ वाज और वार की बात करेंगे। वाज और वार हेल्पिंग वर्ब है। इज़, एम, आर, ये चूँकि प्रेजेंट का जो प्रेजेंट को हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम गोइंग टू का जो इस्तेमाल है पास्ट में पढ़ें, इसलिए यहाँ वाज और वार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉन या प्रोनाउन लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और फिर उसके बाद गोइंग टू या गोना लगेगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म लगती है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ हम नॉन प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ तक ही लगाएंगे। ये एक एग्जांपल है, पहले इस पे देख लें, ये हाईलाइट की हुई है। ही वॉज गोइंग टू हेल्प द पुअर, तो सबसे पहले वो गरीबों की मदद करने लगा था। कौन? इसमें ही। सबसे पहले हम नॉन या प्रोनाउन को लगाएंगे, तो ही यहाँ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के मुताबिक वॉज और वर लगाएंगे। ये वॉज, फिर उसके बाद गोइंग टू और फिर हेल्प द पुअर आ गया। अब किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये नीचे आप देखें। आई, ही, शी या कोई सिंगल जो नाम होता है उसके साथ वॉज लगता है। बाकी वी, यू, दे या जो ज़्यादा नाम हों, प्लूरल हों, उनके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगा, उसके बाद गोइंग टू लगेगा, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क लगाएं, जो भी वर्ब फॉर्म होगी उसको लगाएंगे। आई वॉज गोइंग टू वर्क, मैं काम करने लगा था। ही वॉज गोइंग टू वर्क, वो काम करने लगा था। शी वॉज गोइंग टू वर्क, वो काम करने लगी थी। हमना वॉज गोइंग टू वर्क, हमना काम करने लगी थी। इसका प्लूरल के लिए वी वर गोइंग टू वर्क, हम काम करने लगे थे। यू आर गोइंग टू वर्क, तो हम काम करने लगे थे। दे वर गोइंग टू वर्क, वो काम करने लगे थे। हीरा एंड फातिमा वर गोइंग टू वर्क, हीरा और फातिमा काम करने लगी थी। तो ये गोइंग टू का जो यूज़ है पास्ट में वो हमने पढ़ा।
ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि गोइंग टू को पास्ट में नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। ये मेथड को आप जहन में रखें। जब ये मेथड आपके जहन में रहेगा तो मुख्तलिफ़ चेंजेस जो हम करेंगे उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और ये जो गोइंग टू गोना है इसके दरमियान में नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात जिसमें नॉट, नो वगैरह का इस्तेमाल होता है उनको मनफी फ़िक्रात बोलते हैं। आई वॉज़ नॉट गोइंग टू वर्क, मैं काम नहीं करने लगा था, मैं काम नहीं करने लगा था। दे वर नॉट गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने लगे थे। तो यहाँ देखें सबसे पहले क्या लगा है, आई, और फिर नीचे वाले सेंटेंस में आप देखें मिसाल में दे, तो ये पहले हमने क्या लगाया है, प्रोनाउन लगाया है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर लगाया, और फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉन गोइंग टू के दरमियान हमने नॉट लगा दिया, और बाद में अब गोइंग टू, और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आप यहाँ चेक करें, टू वर्क, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिसाल में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जहाँ वो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, गोइंग टू को पास्ट में सवालिया फ़िक्रा बनाना हो तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, सवालिया फ़िक्रात। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आप फ़िक्रे के शुरू में ले आएँ, बाकी आपको कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई चेंजेस नहीं होगी। ये नीचे एग्जांपल दी हुई हैं, वाज और वार हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में ले आएंगे यहाँ, फिर हेल्पिंग नाउन और प्रोनाउन लगेगा, यानी ये जब शुरू में आ गया तो फिर बाद में ये नाउन और प्रोनाउन आएगा। फिर गोइंग टू और गोना का इस्तेमाल है ये, और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वाज आई गोइंग टू वर्क, क्या मैं काम करने लगा था, वाज ही गोइंग टू वर्क, क्या लगा था, वाज शी गोइंग टू वर्क, क्या वो काम करने लगी थी, वाज अहमद गोइंग टू वर्क। इस तरह प्लूरल के लिए वर वी गोइंग टू वर्क, वर यू गोइंग टू वर्क, क्या तुम काम करने लगे थे, वर दे गोइंग टू वर्क। और एक से जब ज़ायद नाम होंगे तो उनके साथ भी वर लगेगा, वर यमुना एंड हमना गोइंग टू वर्क, क्या यमुना और हमना काम करने लगी थी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। पिछले कई लेसन्स में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं, WH वर्ड्स, इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं। ये हैं हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom वगैरह, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को क्या करते हैं, ये जब डबल सवालिया बनाना हो तो इनको इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल कहाँ आता है, सेंटेंस के शुरू में इनको लिख देते हैं। ये जनरल
मेथड मैंने यहाँ इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं इनको शुरू में ले आएंगे और बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ लगा देंगे। बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं तब्दील करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी उसमें। जैसे वाई, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद प्रोनाउन है, फिर गोइंग टू, और फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वाई वाज आई गोइंग टू वर्क, मैं काम क्यों करने लगा था। वाई वॉज ही गोइंग टू वर्क, वो क्यों काम करने लगा था। वाई वॉज शी गोइंग टू वर्क, वो काम क्यों करने लगी थी। वेयर वॉज आई गोइंग टू वर्क, मैं कहाँ काम करने लगा था। व्हेन वॉज अहमद गोइंग टू वर्क, और व्हेन वॉज अहमद गोना वर्क, तो गोइंग टू जगह पे गोना, अहमद कब काम करने लगा था। हाउ वाज अहमद गोइंग टू वर्क, अहमद कैसे काम करने लगा था। तो ये यहाँ साथ वर है, वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे या जमा नमों के साथ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह WH वर्ड्स को पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब, और फिर नाउन या प्रोनाउन, और फिर गोइंग टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Why were we going to work, हम क्यों काम करने लगे थे। When were they going to work, वो कब काम करने लगे थे। How were Yumna and Hamna going to work, यमुना और हमना कैसे काम करने लगी थी। तो ये थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल। गोइंग टू यानी गोना के को डबल सवालिया बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में उसको ले आएंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का हमारा लेसन था गोइंग टू का यूज़, कि पास्ट में गोइंग टू को कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह फ्यूचर में गोइंग टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, goodbye।